संधि जो है वह वर्णों का मेल है। वर्णों का मेल संधि हो गया। एक और मेल खाता है समास। समास क्या है? दो पदों का मेल। जब पद वाक्य में शब्द वाक्य में बदल जाते हैं तो उसके पद कहते हैं। ठीक है, तो दो पदों का मेल समास होता है। दो पदों का मेल समास होता है। और दो या दो से अधिक वर्णों का मेल संधि होता है ना। ये हो गया संधि। तो ये है संधि और समास में अंतर। ठीक है, तो आप इसको लिख लोगे, पर परिभाषा की तो कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये हो गया वर्णों का मेल संधि, दो पदों का मेल समास। ठीक है, अब समास के भेद कितने हैं? समास के भेद कितने हैं? समास के भेद कितने हैं? समास के नहीं है क्या? संधि के। संधि का अर्थ है ना। तो संधि के तीन भेद कौन कौन? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। ये तीन संधि होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ते हैं। स्वर वर्ण आपस में मिल करके स्वर संधि का निर्माण करेंगे। ठीक है, स्वर संधि नंबर 1। स्वर संधि स्वर वर्णों का मेल ना। स्वर वर्णों का मेल स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि लिख दो, पहचानने में आ जाएगा। उसके बाद बताइए है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि नंबर 3 बताइए। विधि संधि, विधि स्वर संधि, और नंबर 4 बताइए यन संधि, यन स्वर संधि, और नंबर 5 अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि को ये 5 स्वर संधि है। और इन्हीं 5 स्वर संधियों में हम लोग ये सभी वर्णों का निर्माण करेंगे। कौन सा वर्ण? स्वर वर्ण का निर्माण। ठीक है, व्यंजन वर्ण का निर्माण नहीं, स्वर वर्ण का निर्माण करेंगे। तो आप इसको आप लिख सकते हो, याद रहेगा। आप नोट्स बना रहे हो? कॉपी में अलग से हिंदी का कॉपी एक बना लो, और उसमें क्योंकि आप अगर मैं रहूँ तो घर में आप लोग पढ़ सकते हो, नहीं रिवाइज कर सकते हो उसका।
तो आइए सबसे पहले हम बारी बारी से दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यन स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, बारी बारी से हम लोग जो है एक एक करके उसको पढ़ेंगे। पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, वह दीर्घ हो जाता है, किसी भी स्थिति में दीर्घ हो जाता है। जैसे कि ह्रस्व और दीर्घ हम लोग पढ़े थे ना, है ना, तो किसी भी स्थिति में वह दीर्घ हो जाता है। जैसे अ का अ और अ दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। उसी तरह से अ और आ भी मिलाएंगे तो आ ही होगा। देख रहे हैं सभी दीर्घ हो रहा है। उस तरह से आ के साथ अगर अ मिलाते हैं तो भी वह आ हो जाता है, और आ के साथ अगर हमें आ मिलाते हैं तो भी वह, यही है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया आ का। उसके बाद अगर हमें ई का मिलाते हैं, ई और ई, तो भी वो क्या हो जाएगा, वह दीर्घ हो जाएगा। ये दीर्घ है ना। उस तरह से अगर हमें दीर्घ के साथ हर्ष मिलाते हैं तो वह दीर्घ हो जाता है ना। और दीर्घ दीर्घ मिलाएंगे तो दीर्घ ही हो जाएगा। ये मैथ का फॉर्मूला जैसा लग रहा है ना। प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस है, और प्लस माइनस माइनस, यही होता है ना मैथ में। तो ऐसा दिख रहा है कि नहीं। अब इससे आप जो है कम से कम एक के शब्द का निर्माण कीजिए। तो बताइए। एंड ऐसे करो, धान जोर अर्थी, ये क्या हो जाएगा, धनार्थी। देख रहे हो, यहाँ पर अ है, यहाँ भी अ है, दोनों मिलकर के क्या हो गया, आ हो गया। नहीं देख रहे हो ना, ये न का अ और यहाँ पर अर्थी का अ, मतलब पहले पद का अंतिम और दूसरे का पहला, दोनों मिलकर के यहाँ पर आ हो गए। अ मिलकर के आ हो गए। दूसरे का बनाओ अ और आ का ना, अ है, अ से कोई बोलो बताओ। विद्या होता है, वो विद्युत होता है। शब्द जोड़, वो तो हो गया शब्द और अर्थ, तो वही हो जाएगा। महा यहाँ जाएगा ना, महान आत्मा, महात्मा। पुस्तक, पुस्तक जोड़ आलय। यहाँ देखिए, यहाँ अ है और यहाँ आ है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। अब बताइए, विद्या जोड़ अर्थी यहाँ हो जाएगा, विद्या जोड़ अर्थी क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, है कि नहीं। यहाँ बताइए, आ विद्या जोड़ आलय, वेरी गुड, विद्या जोड़ आलय, है ना। ये हो गया। देख रहे हो कैसे मिल रहे हैं। तो हम लोग जरा तो मूल स्वर क्या पढ़े थे, मूल स्वर क्या पढ़े थे, अ
ई उ और री। आ के बाद एक मिल गया ना आ का निर्माण हम लोग कर लिए, यानी कि डबल आ होता है ना। उस तरह से ई का यहाँ पर देखिए, यहाँ भी सिंगल था, है ना, ह्रस्व था, यहाँ से हम लोग दीर्घ ले लेंगे। अब बताइए इसे ई से बताइए। तो यहाँ पर ह्रस्व और ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई हो गया। क्या बन जाएगा? कवि जोड़ इंद्र। क्या हो जाएगा? कविंद्र। ऐसे यहाँ देखिए दीर्घ हो गया, यहाँ ह्रस्व था ना, यहाँ बन गया क्या? दीर्घ बन गया। तो इस तरह से इसको बनाइए। बड़ी की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, लास्ट में ई की मात्रा होना चाहिए, लास्ट में ई की मात्रा होना चाहिए। मही जोड़ इंद्र, क्या हो जाएगा? महेंद्र। ई मिल गया। ये बताइए छोटी वाला। गिरी, गिरी जोड़ इस, गिरीश। देख रहे हैं छोटी की मात्रा था, है ना, इसके साथ मिल करके बड़ी की मात्रा हो गया। अब आइए लास्ट डबल ई। तो डबल ई, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल करके दीर्घ ई का निर्माण करता है। नदी जोड़ इस, नदी जोड़ इस, क्या हो जाएगा? नदीस। ठीक है, तो हम लोग जो है ना दीर्घ स्वर संधि आज देखे, अ और ई का मेल, फिर हम लोग जो है उ का मेल देखेंगे और रिक का। ठीक है, तो अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना। तो ये डेमो था। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। और अगला वीडियो में पूरा आपको संधि का डेमो क्लास मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है ना। कैसा लगा पूछिए। तो चलिए आगे, इतना हो गया। आप इसको जो है लिख सकते हैं। हो गया। ये फार्मूला है, ये मैथ में आप फार्मूला बनाते हो, मैथ में फार्मूला